हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मेरे जो व्यूअर्स है, कौन कौन मैरिड है आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आज मैं जिस टॉपिक में रीडिंग करूँ वो मैरिड लोगों के लिए है, यानी कि फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके मैरिड लाइफ में, इस पर मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव चलर रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। हमेशा बोलती हूँ, जो भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो आप लोग, आपको हीलिंग की ज़रूरत तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी गाइज, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो जब तक मैं शफल करी आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने हस्बैंड या वाइफ को विजुलाइज कीजिए। उनका नाम भी ले सकते हो 3 बार आप, ठीक है। और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक पर्सन भी आपके साथ अगर रेजोनेट करता है गाइस, तो मेरे इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। क्लेम कैसे करेंगे आप लोग, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दिखता है वहाँ पे प्रेस कर दें। जब भी आप लोग प्रेस करते तो होता क्या है, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा, ठीक है। शेयर करना चाहते हो मेरी रीडिंग तो आप शेयर भी कर सकते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ओके एक कार्ड गिरते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये मैसेज यूनिवर्स। एज डिफरेंस है आपके हस्बैंड और आपके या वाइफ के। एक कर दीजिए यूनिवर्स। बॉटम अंदर रखे आपका द हेरोपेन। मेजर आर्काना का एक कार्ड है यहाँ पे, बाकी जो है हमारे पास माइनर आर्काना के कार्ड है। साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एयर एलिमेंट से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट से आपका एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट से आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड टॉरस, वृषभ राशि। बहुत स्ट्रांग निकल के आई है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के साइन हो सकते हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लव करके अरेंज हुआ, और बहुत सारे 90% लोगों का आप लोगों का अरेंज मैरिज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपके मैरिड लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो आपके कार्मिक से शादी हुआ है या आपके सोलमेट से शादी हुआ है। ये आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप लोगों का कनेक्शन है, और जो कि अभी मैं अगर एनर्जी देखूँ तो बैलेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आप लोगों को बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आप लोग डिवोर्स हो चुका है आप लोगों का, अलग रहते हो, या तो सिंगल पेरेंट्स भी यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ छोड़ दिए। ये आपका दूसरा मैरिज भी हो सकता है, और दूसरे मैरिज भी कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस्ड नहीं दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे। कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ होता रहता है आप लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, या तो कोई एक बोलता है कम है और कोई एक बहुत ज़्यादा बोलता है, ऐसा भी दिख रहा है। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबल है, ठीक है। ये बहुत ही मेहनत इंसान है, हो सकता है ये बाहर भी काम करते हो, या तो इनका काम फील्ड में हो सकता है,
इनको बाहर जाना पड़ता, प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या तो पॉलिटिशियन में कुछ ऐसे इनका मतलब जुड़ाव हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है, ठीक है। नेता अगर नहीं भी है तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स लाइन इनके प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है, ये हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि मैरिज की रीडिंग कर रही हो तो दोनों के साथ होगा ये रेजोनेट, ठीक है, दोनों की एनर्जी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये आदेश बहुत ज़्यादा देते, अपने हिसाब से चीज़ें हो, ये चाहते, ठीक है। और चाहे लोग हो, रूडली बातें भी करते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ भी, के बहुत रफ एंड टफ बातें करते हैं। रफ एंड टफ बातें मतलब जितना पोलाइटली बातें करना चाहिए ना उस हिसाब से नहीं करते होंगे, मतलब टेढ़ा जवाब देते होंगे। अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो यस बोलिए अभी के अभी। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के आपके हस्बैंड या वाइफ जो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम बोलते होंगे, मतलब आप उनके मुकाबले, जैसे मान लीजिए वो एक वर्ड के मतलब आप 5 क्वेश्चन करो उसमें से एक आंसर वो दे रहे हैं, ठीक है। आपके पूरे 5 क्वेश्चन के पाँचों आंसर नहीं देते हैं, वो एक ही क्वेश्चन देते हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड या वाइफ कहीं ना कहीं ये छोड़ भी दिया आपको, जैसे मैं बोली आप लोग का डिवोर्स हो चुका है या तो डिवोर्स चल रहा है। एज डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाए हैं आपसे, या तो छुपा के रखे थे या आपको पता चला या तो आपने उनसे कुछ छुपाया, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी ही यहाँ पे निकल के है। क्योंकि मैरिड लोगों का ऐसा ही होता है कि मैं हमेशा दोनों का एक साथ ही मतलब निकालती हूँ एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड, अगर मैं बात करूँ फीमेल भी हो सकती हैं। अगर आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो जैसा मैं बोल रही ये फील्ड में काम करते हैं या प्राइवेट जॉब कहीं पे भी जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का रास्ते पे भी इनका होता होगा काम का, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब पैसे, यानी कि मतलब 5,000 से इनकी अर्निंग शुरू होती होगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ 5,000 से, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, बट 5,000 के मैं बजट के हिसाब से बोल रही हूँ कि प्राइवेट जॉब में ये इनकी आमदनी इतनी से स्टार्ट होती है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके हस्बैंड या वाइफ है गवर्नमेंट जॉब में हो सकती हैं। बहुत घमंड है इनको अपने पोजीशन का, अपने काम का, और इसी चलते ये बहुत ज़्यादा आदेश देते हैं, कंट्रोल करते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन, जिसके पास ज़्यादा पैसा, वो उसके पास तमीज़ नाम करके कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रूटली बातें करते हैं, घमंड दिखाते हैं, और बाकी भी ये चीज़ें हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी पोस्ट में हो, चाहे रेलवे पोस्ट में हो, बैंक पोस्ट में हो, किसी भी पोस्ट में हो, पुलिस भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो तालमेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जो बैलेंस करके चल रहे हैं, जैसे हर दाम्पत्य जीवन में होता है, ठीक है। जैसे वही खाना, वही बनाना, वही घूमना, वही फिरना, कहीं चले जाना, बच्चे को खिलाना पिलाना, स्कूल जाना, स्कूल का एडमिशन कराना, जो कॉमन है, ठीक है, रोज़ का जो रूटीन है, उस हिसाब से 50% लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही बोल रही, हस्बैंड वाइफ जो भी है मेरे व्यूवर्स। एंड यहाँ पे अगर मैं 90% की बात करूँ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो, ठीक है। तो आपके मैरिड लाइफ में इनबैलेंस है करके एक जो है बहुत ज़्यादा बोलता है, एक जो है बोलता ही नहीं है, ठीक है। एक जो है दबाव में है, एक जो है किसी की सुनता ही नहीं है या सुनती नहीं है, दबी हुई है। और आधे से ज़्यादा तो लोग तो यहाँ पे डिवोर्स है, सिंगल पेरेंट्स है। तो इस तरह से बैलेंस नहीं थी आपके मैरिड लाइफ में, इसलिए आप लोग अलग हो गए, अभी सिंगल पेरेंट्स हो। रिलीजियस अलग है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग अलग कास्ट के हो सकते हो, जिनसे भी आपकी मैरिड हुई है अलग कास्ट के भी हो सकते हैं। लव करके अरेंज जिन लोग किए हैं, ठीक है, ये अदर कास्ट के हो सकते हैं। इनके लिए भी यही है कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे जब आप लोगों की मैरिड हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए आप लोग, बहुत खुशियों से आपका दाम्पत्य जीवन बीता भी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती गई तो चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं। कोई बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, या कोई बोल रही तो कोई नहीं बोल रही थी, और कोई आदेश दे रहा था अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, कोई छोड़ दिया, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा है, ये चीज़ें भी लग रही हैं। कुछ चीज़ें छुपाया गया है आपसे, जो शादी के बाद पता चली है या धीरे धीरे पता चली है। बहुत स्लो है आपके पार्टनर, जो भी है, जिस भी मामले, इसलिए बहुत कम बोलते हैं और कोई भी एक्शन लेते हैं बहुत स्लो एक्शन लेते हैं। कुछ भी बोलो तो मतलब करते हैं काम, ऐसा नहीं बोलूँगी, करते हैं, ठीक है। छोटा मोटा अगर मार्केटिंग करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, लेकिन एनर्जी पता नहीं इनकी स्लो ही लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है या बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है इनके पीछे, तब जाके ये चीज़ें एक्शन लेते हैं, करते हैं। चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स का कट किया यूनिवर्स, गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कट किया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स का कट किया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया नाइट ऑफ सोर्स ने, बढ़िया है। नाइट ने नाइट को क्लैरिफाई किया। बॉटम अंदर है कि क्वीन ऑफ कप्स, या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो सकती है, कोई एक इमोशनल बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई फीमेल है, मतलब आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। मतलब मेल भी हो सकता है, बट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो जो आपके दाम्पत्य जीवन में मेन रोल अदा प्ले कर रही है, ठीक है। एक तो इनको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, ठीक है। इनको बाहर घूमना, बाहर बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी रहती होगी या रहता होगा, ठीक है। बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, लोगों में ये हो रहा है, वो कर रहे, ये घर बना रहे, ये घूमने गए हैं, ये कर रहे हैं, ये खरीदा, वो खरीदा, तो लोगों पे बहुत ज़्यादा ताका झाकी होता है, ठीक है। अगर नहीं भी करते, इनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन इन्फॉर्मेशन इनको मिल ही जाता है। चाहे आपके हस्बैंड और वाइफ है, ये आप भी हो सकते हो, इसीलिए ना आप दूसरे से कंपेयर करते हो, ठीक है। और अपने आप को कहीं ना अपने एनर्जी को डाउन कर देते हैं, या तो आप कर देते हो ऐसा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो। तो गुरु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है गाइस, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, या तो है तो फिर इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छे पोस्ट में हो, और अगर नहीं है, वीक है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह आपका फोकस ज़्यादा जाता है, लोगों की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। लोग ये बना रहे, वो बना रहे, तो हम भी बनाएंगे, ये चीज़ आपको लगता है। बॉन्स को बॉन्स ने क्लैरिफाई किया, यहाँ पे एस ऑफ बॉन्स को क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ बॉन्स ने। इनका नज़रें खराब हो सकता है, ठीक है, इनका नज़र ख़राब हो सकता है, ये दूसरे को बहुत ज़्यादा ताकते होंगे, ठीक है। बहुत सारे में व्यूअर्स को बुरा भी लग रहा होगा, बट जो कार्ड्स बता रहे गाइस मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। इनके नज़रें ख़राब हो सकते हैं, दूसरे पे ज़्यादा जाता है, ठीक है। देखिए ये मैं जो गवर्नमेंट जॉब में जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये ना अय्याशी में हो सकता है पैसे बहुत ज़्यादा लुटाते हैं, ठीक है। ये आदतें आपके शादी से पहले भी हो सकती थी गाइस, ये जो आदत है ये शादी के बाद भी हो सकती थी, या मतलब शादी से पहले हो गई होगी, या तो ये है अभी भी इनके अंदर आदत है, ठीक है। खासकर मेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है ये चीज़ें, दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हस्बैंड बाहर जाते तो हो सकता है आप दूसरे वाइफ को लाइक करते हो, देखते हो, कुछ तो ऐसा एनर्जी निकल के आई, बट क्यों निकल के मुझे नहीं पता। हाँ, जो लोग सेपरेट हैं
डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, या तो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि दो चीज़ों में ये जगल करे। एक तो हो सकता है, मैं जैसा बोल रही, ये आपके जो हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं या वाइफ प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, इनकी आमदनी मतलब 5,000 से स्टार्ट है। ऐसे मतलब मैं एक तुक्का लगाई हूँ कि इतने से इतने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो 1,500 रुपये कमा रहे, ठीक है, इसके ऊपर ही लेवल की मैं बोल रही हूँ, बजट के हिसाब से बोल रही हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है, मेरे ऐसे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, वो ना फाइनेंशियल और आपके रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, 2 चीज़ों में जगल कर रहे। हो सकता है आप प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रहे थे, या तो किच-किच बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मेल फीमेल कोई भी हो, या तो इनको फाइनेंशियल इतना स्टेबल होना चाहिए था, स्टेबल इतना होना चाहिए था कि कहीं न कहीं वो आने वाले समय में विक्ट्री हासिल कर सके। पूरा अपना कमांड जो अपने हाथ में लेना चाहते थे, घर का भी, फाइनेंशियल का भी। लेकिन ये नहीं हो पाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते थे। क्योंकि हो सकता है उनके सामने आप इंसान ऐसे हो कि प्रैक्टिकल हो, वो चीज़ को वो बैलेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा रूडली बातें करते थे, ठीक है, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते, ईगो दिखाते थे, घमंड दिखाते थे, ये चीज़ें भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया है। इनके ना किसी से अनबन होता होगा, ठीक है, किसी ना किसी के साथ बनता नहीं होगा, या तो कोई सीधा बात भी करे तो ये टेढ़ा जवाब दे रहे हैं। मतलब कब इनको मिर्ची लग जाए, कब इनका मूड ख़राब हो जाए, आपको अंदाज़ा नहीं होता है। या तो ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, कब आपका मूड ख़राब हो जाए, कौन सी बात पे चिढ़ने लग जाते हो, उनको ये पता नहीं होता है, क्योंकि सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा होते होते पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, और पेंटिकल्स है, और फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा फोकस होगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। और मतलब जहाँ पे पैसे की बात आती है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा किच-किच करते हो, या तो आपके हस्बैंड वाइफ करते हैं किच-किच, ठीक है। अगर थोड़ा सा खर्च कर लिए तो वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं, ये पैसे लगेंगे, ये पैसा उड़ाते हो, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा पैसे के लिए बोला जाता है, क्योंकि सोर्स ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स ने हेरोफेन को क्लैरिफाई किया है गाइस। देखिए, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, मेरे जो व्यूअर्स भी हैं, ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको ना पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो आपसे प्यार करे। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को मिला भी होगा कि लव मैरिज करके अरेंज किया, आप लोग लव करके अरेंज किए, तो हो सकता है आपको वो मिला है, ठीक है। लेकिन ना हो सकता है शादी के बाद वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है, वो प्यार नहीं मिल रहा है आपको, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो। और जो लोग अरेंज किए हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ, आपके पति चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे कम पैसा कमाओ, कुछ भी हो, लेकिन आपके पति का नियत सही नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको वो पैसे से क्या, हर चीज़ों से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड खासकर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को प्यार चाहिए, समय चाहिए आपके पति का, हस्बैंड का, दिल की बातें दो कह सकें, आपके साथ बैठ सकें, अपना हर प्रॉब्लम बता सके। कुछ मेरे व्यूअर्स आप ऐसे भी चाहते हो सकता है आपके हस्बैंड भी चाहते हो, वाइफ भी चाहते हो, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हो, क्योंकि काम में इतना बिजी है इंसान, एडिक्शन में इतना बिजी है कि प्यार की दो बातें क्या, हम बैठते तक नहीं हैं, ठीक है। हम मतलब आप लोग जो मैरिड हो गाइस, ठीक है, मैं बैचलर हूँ, यहाँ पे बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान की खोज करें जो आपके सोलमेट हो, जो जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन आपको फील होता है, जो आपके बच्चे सहित एक्सेप्ट करें। आप ऐसे इंसान की खोज करो, तभी आप मैरिड करोगे, नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। यहाँ पे सारे साइन के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है, बट यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, पर मेजर यहाँ पे मेरे को निकल के आई है अर्थ एलिमेंट। बहुत ही मेहनती इंसान हो आप, ठीक है, बहुत जुनून है आपके अंदर, बहुत मतलब स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप हर काम कर सकते हो,
अब हर काम कर सकते हो, बट यही है कि जो चीज़ें भी अभी तक घटित हुआ है या हो रहा है या हो रही है गाइस, ठीक है, ये आपके कार्मिक ट्रिगर के कारण भी हो, क्योंकि नंबर 8 आया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें होना ही था, क्योंकि आपके बैड कर्मा कहीं ना कहीं रिलीज आपको करना था और इसके लिए आपको भुगतना था। ठीक है, तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेजर अरकाना से देखेंगे, फिर मैं एंजल गाइडेंस निकालूंगी आप लोगों के लिए, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। व्यूअर्स गाइड करें, फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के मैरिड लाइफ में। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स आप सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, ज़्यादा चिंता मत करो आप लोग। यूनिवर्स गाइड करें, देखिए आपके लाइफ में ना आप जो कुछ भी चाहते हो, ठीक है, जिस हिसाब से चाहते हो वो चीज़ें हमेशा वैसी हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ना आपके हस्बैंड उस हिसाब से चल रहे, ना आपके वाइफ उस हिसाब से चल रहे, ना आप उनके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो। ज़बरदस्ती करोगे कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे, अलग होंगे, जो कि कुछ लोगों का हुआ भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें, आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो, विश्वास रखो, ठीक है। क्योंकि ये जो आप लोगों का जर्नी है, मैरिड लाइफ जो जर्नी है आप लोगों का, वो ऐसे ही चलने वाला है जब तक आपके हस्बैंड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा या वाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, अपने नेचर में चेंज नहीं लाएंगे। तो आप तो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, वो कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नदी की तरह, मतलब धीरे 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 कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे ही बहते बहते ही चीज़ों को मतलब निभाओगे गाइस। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, द स्टार नंबर 17, द मून 18, द जजमेंट 20, बॉटम अंदर एक है आपका द फूल नंबर 0। तो एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल दिखता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए एक साइकिल फुल मून पे आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं गाइस आप लोगों को। जो भी फेज चल रहा था अब तक वो साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। आप ना थोड़ा अपने से बाहर आइए, ठीक है, अपने बारे में सोचना बंद कीजिए, अभी अपने फ्यूचर का और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उन पे ज़्यादा फोकस ना डालें, ठीक है। वो क्या करे क्या नहीं करे उन पे छोड़ दो, उनको सुधरना रहेगा। मेल फीमेल की बात कर रही हूँ, मतलब उनकी आदतें अगर सुधरने की बात है तो आप ज़्यादा उस पर प्रेशराइज मत करो, ठीक है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। एंड अपने आप को नेगेटिव मत रखिए फुल मून पे, नहीं तो अगर आप नहीं बैलेंस किए ना तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रोने वाले हो आप लोग, ठीक है, आपके आंखों से आंसू आने वाले हैं। तो वाटर थेरेपी करो, ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो, अपने हार्ट चक्र, थॉट चक्र को बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे फुल मून पे आपका थॉट बिगड़ सकता है। तो आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखें एंड अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखें, थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट रखें और थोड़ा बुद्धि से काम लें कि दाम्पत्य जीवन है यहाँ पे हमें कैसे बैलेंस करके चल सकता हूँ। देखिए एक नया जर्नी शुरू होगा, देखना आने वाले समय पे आप लोग खुश होने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे टेम्पल पाथ में जाने वाले, शादी पे जाने वाले हो, कहीं ना कहीं से कोई आपको ऑफर आएगा, या किसी कथा में जा रहे हो, किसी टेम्पल पाथ में जा रहे हो आप लोग, कुछ छुपी हुई बातें आपको पता चलेगी अपने हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड,
कुछ आदतें आपको पता चल सकती हैं। होप ना हारे, ठीक है, पॉजिटिव रहे एंड नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें। फुल मून पे नेगेटिविटी हावी हो सकती है आपके ऊपर एंड आप रोने वाले, इमोशनल बहुत ज़्यादा होने वाले, वाटर थेरेपी बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। होप ना हारे, मैं बार बार बोल रही हूँ, होप ना हारे। ये साइकिल, ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में ख़त्म हो जाएगी, बट आप अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है। नंबर 0 यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी 10 और 0 का कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊँ तो डेथ, ख़त्म, ठीक है। और एक न्यू साइकिल स्टार्ट आप लोगों के दाम्पत्य जीवन का। तो ये चीज़ें होती रहेगी, दाम्पत्य जीवन में होता ही रहता है, हर किसी के दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में होता ही रहता है, ठीक है। तो हम समझौता करो। अब समझौता जैसे मान लीजिए कि आपके जो हस्बैंड वाइफ है एकदम ख़राब है गाइस, ठीक है, आपके ऊपर हार्म करते हैं, आपको मारते पीटते, लड़ाई झगड़ा आए दिन करते, बट इस तरह से चीज़ें नहीं निकली है आज की रीडिंग में कि आपको मार रहे हैं, आपको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप कोऑपरेट करो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो ऐसी चीज़ें नहीं निकल के आई है आज रीडिंग में गाइस, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, समझौता करो, कोऑपरेट करो, जैसा चल रहा है गोइंग विद द फ्लो, चलते रहो अपने दाम्पत्य जीवन में गाइस। तो चलिए अभी मैं एंजल गाइडेंस देखूंगी, मोनोलॉजी डेक से ही देखूंगी मैं। आप मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आप अपने आप को रोकिए मत, ठीक है, आप चलते रहिए, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, आप वैसे ही चलते रहिए, अपने आप को ना रोके और ना नेगेटिव सोचें, अपने आप को इतना नेगेटिव ना बनाइए गाइस, ठीक है। आपका जो कर्तव्य आप वो करते रहिए। फिर मैं दोहराऊंगी, अगर फिर भी आपके हस्बैंड वाइफ आपको हार्म करते हैं, आपको मारते पीटते हैं, या गाली गलौज या आए दिन झगड़ा हो रहे, तो आप फिर कुछ स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, बट ऐसी एनर्जी निकल के नहीं आई कि आपके हस्बैंड या वाइफ मारते आपको। एंजल गाइडेंस दीजिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, चिन्हू कभी भी शुरू हो सकता है। लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कभी कभी हम सोलमेट हो, स्पिरिचुअल हम लोग का पास्ट कनेक्शन होता है, तो भी हम अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आती है हमारी, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, हमारे हिसाब से नहीं हो रही है या हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, इस चलते भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और अलग हो जाते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती तो कहीं ना कहीं अलग होने का डिसीजन भी ले लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी है मेरे व्यूअर्स, ढीठ होते, ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर में हो, बट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हाल ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं बोली, आपके हस्बैंड या वाइफ का नीयत ख़राब है तो आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर उनका दूसरा तरफ है, अपना झुकाव है, तो वो भी चीज़ें करेंगे। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स यहाँ पे द मून का कार्ड है, इनको कंट्रोल करने के लिए, अपने पास लाने के लिए, इनको वश करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक तक करवाए हो। तो ये चीज़ें ना करें, किए हो तो किए हो, अब ना करें ये चीज़ें। चाहे आपका पैसा उसमें गया है, चाहे फ्री में हुआ है, चाहे आपका काम बना है नहीं बना है, मेरे को नहीं पता, बट एक चीज़ है कि ये चीज़ें आप लोग ना करें। एंजल गाइडेंस दीजिए। क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर गाइडेंस दीजिए, एक कर दीजिए यूनिवर्स। थोड़ा पूजा पाठ करें, भक्ति भाव मंत्र चैंटिंग करें आप लोग, या महादेव के भक्त हो सकते हैं आप लोग, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स
दुर्गा माँ, काली माँ के भक्त हो सकते हो आप लोग, माँ तारा की चैंटिंग कर सकते हो आप लोग। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे होंगे यहाँ पे। अपने स्ट्रेंथ लेवल पे आइए गाइस, ठीक है। फुल मून पे आप बिल्कुल इमोशनल ना होना, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना जितना आपसे हो सके, और अपने आप को हमेशा बैलेंस रखें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको ना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र मतलब एक्टिवेट कीजिए अपना और बैलेंस रखिए। सोलर प्लेक्सस चक्र जब आप बैलेंस करें तो आपके पास भी फाइनेंशियल आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाओगे। हो सकता है आपको पैसा नहीं देते होंगे, ये हो सकता है, या तो आप बाहर कहीं काम नहीं जा पा रहे, और जो लोग जा रहे तो कहीं ना कहीं आपको और पैसे चाहिए, क्योंकि आपको आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस मतलब इनबैलेंस है। और क्योंकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस इनबैलेंस से करके ही कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस भी इनबैलेंस हो गए हैं। इसलिए आप लोगों की ज़्यादा देखते हो, लोगों की ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो और अपने एनर्जी को डाउन कर लेते हो। अपने दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं वो नुक्स निकालना चालू कर देते हो कि मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मेरा ये पूरा नहीं करते, मेरा वो पूरा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। राहु का मंत्र भी है ये, ठीक है। तो फुल मून पे इमोशनल ना होए, अपने आप को बैलेंस करके रखें, नेगेटिविटी से बाहर आइए। नेगेटिविटी लोगों को देखना छोड़ दीजिए, उनसे उठना बैठना छोड़ दीजिए, उनकी सुनना बंद कीजिए आप लोग। पहले जितना हो सके आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। पहले आप खुश तो सब आपसे प्यार करेंगे गाइस, आपके हस्बैंड वाइफ भी आपसे प्यार करेंगे, आपके बच्चे प्यार करेंगे, आपके सासू माँ, आपके ससुर सब प्यार करेंगे। नहीं भी किए चलो बाय चांस, क्योंकि वो कार्मिक से अगर हुआ, कार्मिक लोग है, ठीक है, या तो कार्मिक हस्बैंड वाइफ मिल गए आपको, क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 है, या तो हस्बैंड आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि हर किसी को नहीं हो सकता ना, सोलमेट नहीं मिल सकता, हर किसी का स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो सकता। इसी वे में बोल रही हूँ कि आप लोग अपने आप को बैलेंस रखिए, स्ट्रेंथ में आएंगे, अपने पावर में आएंगे, कुछ करके दिखाइए। झगड़ा करके मत चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है। गाली गलौज करके हाथ पैर उठा के कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें बिगड़ेगी। जितना हो सके आप अपने ऊपर काम करें, अपने काम करते रहे, गोइंग विद द फ्लो, आराम से चीज़ों को करते रहो, ठीक है। और अपने पर्सनल यानी हीलिंग की ऊपर थोड़ा फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ बना के रखो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ खुद अट्रैक्ट होंगे, एंड आप उनसे भागोगे, वो आपसे आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो, आप दूसरे से कंपेयर करते हो, लोगों के पास ये है, वो खूबसूरत है, ये है, वो है, मेरे पास ये होता, वो होता तो शायद मेरे हस्बैंड वाइफ मेरे से प्यार करते, मेरे पास पैसे होता तो शायद मेरे साथ ये चीज़ें ना होता या होता, वो नहीं करती या करता। तो ये सारी चीज़ों को आप पूरा कर सकते हो। अपना 100% देते रहो, काम करते रहो, एंड अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो, एंड अपने चक्रास को बैलेंस करो। सब चीज़ें आएगी, सब चीज़ें बैलेंस होगी गाइस, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लोगों से नेगेटिविटी लोगों से बाहर आइए। अभी से आप स्टैंड लो, अपना रूटीन चेंज करो। देखिए लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उनकी तरह मतलब बकरी की तरह बोलना ही है, ठीक है। अगर वो बोल रहे तो उनको बोलने दो। 100 बात की, अपनी एनर्जी को जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना आप रखो, कम बोलो, क्योंकि आप भी कभी कभी एकदम मतलब आउट ऑफ कवरेज से बाहर हो चले जाते हो, क्योंकि वो जितना बोलते हो आप भी वो इतना ही बोल देते हो, आप भी कम नहीं हो, सुना देते हो। तो इससे क्या है, चीज़ें बिगड़ती है। चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे आपके कुटुंब के रिलेटिव लोग हो, चाहे आपके खुद के हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, कोई भी हो। तो गाइस ये थी छोटी सी फुल मून की रीडिंग, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने मैसेजेस निकल के आई मैं उतने ही बताई हूँ, तो अलग ही रीडिंग निकल के आई आज, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने आप को बैलेंस्ड रखो। अब मैं इस रीडिंग ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।